क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह के सबसे अजीम फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम की असली शक्ल कैसी रही होगी? वे जिन्हें अल्लाह ने अपने कलाम कुरान को पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाने के लिए चुना। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी हकीकी शक्ल में देखा था? और अगर देखा था तो वे कैसे दिखते थे? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिब्रील अलैहिस्सलाम की असली शक्ल के बारे में, कुरान और हदीस की रोशनी में। जिब्रील अलैहिस्सलाम सबसे ऊंचे दर्जे के फरिश्तों में से एक हैं। वे वही फरिश्ते हैं जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह का संदेश पहुंचाया, चाहे वह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हो, ईसा अलैहिस्सलाम या फिर हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो चलिए जानते हैं क्या कहते हैं इस बारे में सहीह हदीसें और कुरान। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम की असली शक्ल में देखना। हदीसों में आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम को 2 बार उनकी असली शक्ल में देखा। पहली बार जब अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसालत दी, और दूसरी बार जब मेराज की रात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 आसमानों से गुजरे। सहीह मुस्लिम और सहीह बुखारी की हदीसों के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने जिब्रील को उनकी असली सूरत में देखा। उनके 600 पर थे और हर पर आसमान को ढक लेता था। जरा सोचिए, 600 परों वाला नूरानी फरिश्ता जिसकी एक पर की चौड़ाई ही इतनी है कि पूरा आसमान ढक जाए। जिब्रील अलैहिस्सलाम नूर से बने हुए हैं, ऐसा नूर जो इंसानी आंखें सहन नहीं कर सकती। हदीस में आता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा तो वे नूर की तरह चमक रहे थे, इतना तेज कि देखने वाला अगर अल्लाह की रहमत ना हो तो सह ना पाए। एक बार आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा कि आपने जिब्रील को असली रूप में देखा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ, मैंने उन्हें आसमान के किनारे पर देखा और उनकी विशालता ने पूरे आसमान को ढक लिया था। हालांकि जिब्रील अलैहिस्सलाम की असली शक्ल नूरानी और विशाल थी, लेकिन जब वे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेकर आते तो अक्सर जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी रूप में आते। सबसे आम रूप था दहिया अल-कलबी नाम के एक सहाबी की शक्ल में आना। वे मदीना के एक सुंदर सहाबी थे और जिब्रील अलैहिस्सलाम अक्सर उसी रूप में आते थे। हदीस में है कि एक दिन एक अजनबी व्यक्ति एकदम सफेद कपड़े और काले बालों में बिना सफर की कोई थकान लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास आया। वह बैठा और सवाल किए इस्लाम, ईमान और एहसान के बारे में, फिर चुपचाप चला गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जानते हो वह कौन था? वह जिब्रील थे, तुम्हें दीन सिखाने आए थे। कुरान में जिब्रील अलैहिस्सलाम को शदीदुल कुवा कहा गया है, यानी बहुत ज्यादा ताकतवर। एक रिवायत के मुताबिक जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक बार कौम लूत की बस्ती को अपनी सिर्फ एक पर से उठाकर पलट दिया था। एक बस्ती नहीं, पूरी की पूरी बस्तियां। सोचिए, एक पर की ताकत इतनी तो 600 परों की ताकत कैसी होगी? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए और सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम वहीं रुक गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगे? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर मैं एक कदम और बढ़ा तो जल जाऊंगा। जितना ऊंचा मकाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला उतना किसी फरिश्ते को भी नहीं मिला। जिब्रील अलैहिस्सलाम की असली शक्ल इतनी अजीम और नूरानी है कि इंसानी आंखें उसे देख ही नहीं सकती। लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो इज्जत मिली कि उन्होंने उन्हें 2 बार उनकी हकीकी सूरत में देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा क्या था और जिब्रील अलैहिस्सलाम का मकाम क्या है?